हुकूमत की जानिब से सेहत कार्ड दिया जा रहा है और ये भी सुनने में आ रहा है कि ये हमारे आईडी कार्ड के ऊपर कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये इतना ज़्यादा बजट इसमें लग सकता है, तो ये हुकूमत कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, किस तरह से होगा? देखिए, हुकूमत के ऊपर हम रोज़ तनकीद करते हैं और हुकूमत की क्लास लेते हैं। हम कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं, गवर्नेंस ठीक नहीं, वसीम अकरम प्लस ने बेड़ा गर्क कर दिया सूबे का। इसमें कोई शक नहीं, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हुई, बहुत सारी चीज़ों की इस्लाह की ज़रूरत है, लेकिन अगर कोई अच्छा काम होता है तो उस पर हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि सेहत कार्ड की ये खबर आई है कि जिसके पास शनाख्ती कार्ड है उसका वो सेहत कार्ड होगा। यानी जितने लोग पंजाब के अंदर बालग हैं जिनका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है उस सबको सेहत कार्ड की सहूलत मुयस्सर होगी। अब सेहत कार्ड है क्या? सेहत कार्ड ये है कि जिसमें एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट किया और वो क्या करती है कि वो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के तौर पे इंश्योर करती है कि आप जब भी बीमार हों और अस्पताल जाएं, आप वहाँ पे कार्ड दिखाएं और प्रायोरिटी के ऊपर आपका इलाज हो, और उस पे 7 से 8 लाख रुपया उस कार्ड के अंदर मौजूद होता है कि वो आप खर्च कर सकते हैं एक टाइम के ऊपर। मिसाल के तौर पे आप अस्पताल गए, किसी भी अस्पताल, ये नहीं है कि सरकारी अस्पताल आप जाएं सर्विस अस्पताल या फलां फलां फलां, नहीं, किसी भी अस्पताल, और वहाँ पे जाके आप उस कार्ड की बेस के ऊपर कमरा ले सकते हैं, ठीक है, उस कार्ड की बेस के ऊपर दवाइयाँ ले सकते हैं, उस कार्ड के बेस के ऊपर ऑपरेशन करवा सकते हैं, और उसकी की बेस के ऊपर आप मुकम्मल अपना इलाज करवा सकते हैं, खा वो किसी भी नौइयत का हो, लेकिन उसकी एक लिमिट होगी, उस लिमिट तक, और लिमिट लाखों में, इसमें कोई शक नहीं। तो ये मैं समझता हूँ कि जिस तरह चौधरी परवेज़ लाई साहब का काम था 1122, एक मंसूबा उनका ऐसा था। वैसे तो उन्होंने बहुत काम किए, बहुत बड़े बड़े काम किए, लेकिन वो एक प्रोजेक्ट ऐसा है जो लोगों के दिलों और दिमागों के ऊपर नक्श हो गया। इसी तरह ये सेहत कार्ड जो है, ये अगर सबको मिल गया जिस तरह गवर्नमेंट कह रही है, तो मैं यकीन के साथ ये कह सकता हूँ कि ये लोगों के दिलों और दिमागों के ऊपर नक्श होगा और लोग इमरान खान को याद करेंगे। क्योंकि माजी के अंदर चौधरी परवेज़ लाई के दौर में दवाइयाँ फ्री मिली थी, अनाउंसमेंट होती थी अस्पतालों में, दवाइयाँ फ्री मिलती थी, उसको अगली गवर्नमेंट ने कंटिन्यू करने की कोशिश की, लेकिन वो सक्सेसफुली उस तरह एग्जीक्यूट नहीं कर सके शहबाज शरीफ साहब के दौर में। उसके बाद मौजूदा गवर्नमेंट ने कोशिश की, मौजूदा गवर्नमेंट के पास बजट ही नहीं था, ये रोते रहे कि जी हम तो फ्री दवाइयाँ दे ही नहीं सकते वगैरह वगैरह, और बहुत सारे स्कैम आए, बहुत सारी चीज़ें आई। तो ये मैं समझता हूँ कि 1122 की तरह एक बहुत बड़ा कदम होगा, और ये अगले इलेक्शन के अंदर पीटीआई अगर मीडिया मैनेजमेंट ठीक कर ले तो इसको वो एक बड़ी प्रोडक्ट और बड़ी अचीवमेंट के तौर पे सेल कर सकती है। ठीक। अच्छा, अभी आपने बात की कि बालिग लोगों के लिए, तो अगर किसी के घर के बच्चे बीमार हैं, क्या बच्चों के लिए भी ये कार्ड यूज़ किया जा सकता है? और इसके अलावा इसकी एक्सेप्टेंस जो है क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होगी या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी होगी? देखिए, शनाख्ती कार्ड में जब कन्वर्ट होने की बात हो रही है तो ज़ाहिर बालग लोगों को मिलेगा, लेकिन उनके ज़ाहिर बच्चे भी हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, वो अपनी फैमिलीज़ का भी इलाज करवा सकेंगे, बच्चों का भी इलाज करवा सकेंगे उसमें। और दूसरा यह है कि किसी भी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हो या सरकारी हो, वहाँ पे उसका इलाज करवाया जा सकेगा। उसकी एक लिमिट होगी कि इतनी लिमिट तक ये पैसे खर्च कर सकता है और उससे पैसे कट जाएंगे। और एक और चीज़ मैंने देखी है कि हॉस्पिटल्स के अंदर जो कार्ड्स होल्डर्स लोग हैं, बेसिकली इन कार्ड होल्डर्स को समझा जाता है जो डिजर्विंग लोग हैं, तो उनको प्रायोरिटी दी जाती है। सबसे पहले पूछा जाता है जी आपके पास कार्ड है, अगर कार्ड होता है तो कार्ड को प्रोसेस करते हैं, बाद में बाकी लोगों को देखते हैं। तो अगर ये प्रायोरिटी अस्पतालों के अंदर मौजूद रही, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रही कि जब सारे लोगों को कार्ड मिल जाएगा, उसमें ज़रूरतमंद भी होंगे, उसमें साहब सरवत लोग भी होंगे, उसमें अमीर लोग भी होंगे, तो फिर उसकी प्रायोरिटी क्या होगी? तो उसकी एग्जीक्यूशन एक बहुत बड़ा मसला हो सकता है और आगे चल के उसके अंदर गड़बड़ के इम्कान काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ ये भी इसमें देखी जा रही है, ये सहूलत कार्ड दिखाकर अगर हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर अपनी फ़ीस माफ़ कर देगा, लेकिन अद्वियात का ख़र्चा जो है क्या वो भी इसी पर ही होगा? उसमें अद्वियात भी शामिल होंगी, उसमें बाकी खर्चे भी शामिल होंगे, और उसमें वहाँ से एक उसका
पर्ची बन के जाएगी, वो दवाइयाँ वहाँ से इस्तेमाल होंगी, अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो रीइम्बर्स हो जाएंगी। तो वो एक बाकायदा तौर पे एक निज़ाम और एक सिस्टम मौजूद है। और मुझे जो खदशा है वो इसकी एग्जीक्यूशन का खदशा है कि एग्जीक्यूशन के अंदर चूँकि हमारी बदकिस्मती है कि हम कोई ना कोई स्कैम बना देते हैं, कोई ना कोई नाहली और नालायकी कर देते हैं, दिहाड़ियाँ लगाना शुरू कर देते हैं, माफियाज क्रिएट हो जाते हैं, काम एक बनता नहीं, प्रोडक्ट आती नहीं, उसको नाकाम करने वाले या उसको फ़ायदा उठाने वाले या उसको बेचने वाले पहले वजूद में आ जाते हैं। तो ये माफियाज ऐसे ना आ जाएं जो इसकी बेस के ऊपर समझ लें कि लूट मार शुरू कर दें। इससे बचने की ज़रूरत होगी, इसकी मॉनिटरिंग को सख्त करने की ज़रूरत होगी। अच्छा ठीक है। अच्छा सर, जैसे कि एलीट क्लास लोगों को भी इसमें शामिल कर दिया गया है, अगर सिर्फ मुस्तहिक लोगों को शामिल किया जाता तो फिर भी इसकी पॉसिबिलिटी 100% लगती थी। अब एलीट क्लास बीच में शामिल कर दी गई है, एक तो इसका बजट बहुत ज़्यादा है, पहले एहसास प्रोग्राम का क्या हुआ, ये भी कोई इसी तरह का मामला तो नहीं इसके साथ हो जाएगा? देखिए, ये हुकूमत कोई भी हो, ये तजर्बात से गुजरती है। मुसीबत ये है कि इंस्टीट्यूशन है कोई नहीं, काम करने को कोई तैयार नहीं, संजीदगी का लेवल कोई नहीं, गवर्नेंस का मॉडल कोई नहीं। ये संजीदगी के साथ काम करें तो इस तरह के ब्लंडर ना हो। ये करते क्या है, गलती करते हैं, क्योंकि सरकार का पैसा आपका और मेरा पैसा है, तो गलतियां करके हमने सीखना है, हमने तजर्बे करने हैं। घर में तो 500 रुपये आप ज़ाया नहीं करते, एक बल्ब चल रहा हो तो आप जाके दूर से किलोमीटर दूर जाके उसको ऑफ करते हैं, लेकिन सरकार के पूरे कमरे एसी चल रहे होते हैं, पता ही नहीं होता, परवाही नहीं होती। तो ये सारे नकम्मे हजरात जो हैं, नाहल जो लोग हैं, वो सारे तजर्बे ये सरकारी पैसे से आपके और मेरे बजट से करते हैं। तो लिहाजा इसमें नालायकियाँ होंगी, कई तजर्बे होंगे, कई गलतियाँ होंगी, फिर उसको सुधारा जाएगा। माजी के अंदर ऐसा भी हुआ कि जैसे आपने कहा कि एक स्टेज के ऊपर पिछली गवर्नमेंटों में ज़कात यानी प्राइम मिनिस्टर का जो प्रोग्राम था बेनज़ीर भुट्टो के नाम से, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, वो अमीर लोगों को भी चला गया और कुछ अमीर लोग उसमें खा भी गए। यानी वो गरीबों का मुस्तहिक पैसा था, यानी ज़कात का पैसा जो अमीरों पे लगता ही नहीं है, वो अमीर लोग, सरकारी अफसर, उनकी बेगमात खा गई और आज उनकी नौकरियों के हवाले से इंक्वायरियाँ चल रही हैं। कुछ लोगों को फारिग भी कर दिया गया, कुछ लोगों की इंक्वायरियाँ चल रही हैं। तो इसमें भी इस तरह का एहतमाल हो सकता है कि वो जेन्युइन लोगों तक पहुंचना असल सबसे बड़ा जो प्राइम टास्क है गवर्नमेंट का, वो ये है। लेकिन जब सबके लिए कर देते हैं तो उसके बाद ये सवाल तो रहेगा नहीं कि किसके पास है या किसके पास नहीं है। फिर ये अलबत्ता ज़रूर सवाल रहेगा कि नून लीग वाले कितने कार्ड वापस करते हैं। जी सानू नहीं चाहिए, वापस ले लो। ठीक है, यानी आप समझ सकती हैं कि वापस करेंगे। आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल भी नहीं करेंगे मेरे ख्याल से। बिस्मिल्लाह करके कबूल कर लेंगे। इमरान खान को गालियां भी देंगे, हाँ, और साथ साथ इलाज भी करवा रहे हैं। लेकिन वैसे होंदा बड़ा मुश्किल जो खाइए ना, जो तो खाइए तो फिर वो गुण गाने पैंदे ने। इमरान खान का खा के इमरान खान को गालियां कैसे देंगे? वैसे ये मैं सादिया वैसे सोचता हूँ अक्सर कि ये चीज़ें हर घर में जब जाएगा, पैसा जाएगा 7-8 लाख रुपया जो नून लीग ने भी नहीं दिया अपने कारकुनों को, तो फिर इमरान खान को गालियां देने का कोई जवाज़ रह जाएगा? वैसे गालियां कैसे देंगे? एक चीज़ इसमें ज़रूर मैं बात करना चाहूँगा, वो ये है कि बजट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। वो बजट गवर्नमेंट उसको मीट कैसे करेगी, ये इम्पोर्टेंट इशू है। दूसरा, इसके अंदर स्कैम और पैसमेंट और उसकी मॉनिटरिंग और एग्जीक्यूशन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसको अगर कर ले पंजाब गवर्नमेंट और बाकी सूबों के अंदर गवर्नमेंट कर ले, फेडरल गवर्नमेंट, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा इनकलाबी काम है। हेल्थ और एजुकेशन दो सेक्टर ऐसे हैं जिसमें माजी की हुकूमतों में ने काम नहीं किया। तो आज हेल्थ की हम बात कर रहे हैं, साथ एजुकेशन की, दो सेक्टर्स के अंदर ही पीटीआई को डिलीवर कर जाए तो 2023 में फिर भी अवाम के पास जाने के काबिल हो जाएगी। तो सर फिर इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ये इलेक्शन कैंपेन है, क्योंकि टाइम इतना कम रह गया और ये सारी चीज़ें होती जा रही हैं। तो बिल्कुल इलेक्शन कैंपेन है, इसमें कोई शक नहीं, इलेक्शन कैंपेन है और सारी पार्टियां करती हैं। और आखिरी 1.5 साल 2 साल तो होते ही इलेक्शन ईयर है और गवर्नमेंट कुछ सॉलिड बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट तो कर नहीं सकी। तो अब इलेक्शन ईयर है, इलेक्शन स्टाइल ही चलेगा, पैसा लुटाया जाएगा, लोगों को खुश किया जाएगा, बल्ले बल्ले करवाई जाएगी। जिस तरह ओवरसीज़ के काम हो रहे हैं उसी तरह पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं उनका इसी तरह किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ चलो फिर भी आवाम को कुछ मिले, महंगाई की मारी हुई बेचारी कौम जो है कुछ तो रिलीफ उनको मिले। एग्जैक्टली। आज के लिए जनाब इतना ही।
जुल्फ़िकार राहत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनके एनालिसिस हमेशा ही बड़े फ्रूटफुल होते हैं, आपने सुने। आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।